Hello guys, this is me, Sama Yasmin, and welcome to my channel Banking Aspirant। जैसा कि 1 जुलाई को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना डीवी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। बहुत लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं डीवी को लेकर, बहुत नर्वसनेस होती है, जैसा कि मेरे साथ भी था। इसलिए मैंने सोचा अभी जिन लोगों का डीवी होने वाला है उन लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो बना दो। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप बताइए वहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ, हाँ क्या रिजेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को या कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा कुछ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा मैं सारे कमेंट्स सबकी क्वेरीज़ का आंसर दे दूँ, सबको बता दूँ। तो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ मैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बताते हैं। ऐसे जैसे कि मेरा सर्कल ऑफिस बर्दवान में दिया हुआ था, रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे था और 1 जुलाई को मेरा डीवी था। हाँ ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मिनिमम 70 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ हम लोग गए, मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी, मम्मी पापा दोनों गए थे मेरे साथ में। तो वहाँ जैसे मैं पहुँची, तो जैसे मैं कार से उतर ही रही थी तो 4-5 बैंक यूनियन वाले लोग वहाँ पे आ गए और बोले कि मैम आप सेलेक्टेड कैंडिडेट हो। तो मैंने बोला यस मैं सेलेक्टेड हूँ। तो उन लोगों ने फिर मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और फिर बोला वेलकम टू पीएनबी मैम, बहुत रिस्पेक्टफुली बोल रहे थे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लग रहा था। होता है ना, एक स्टूडेंट लाइफ से आप अचानक से तो नहीं, मतलब मेहनत करके आप इतना ऐसा मुकाम एग्ज़ाम क्लियर करते हैं मेहनत से, तो अच्छा लगता है ऐसे। तो फिर वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। तो यूनियन वालों ने ही हमें वहाँ पे बिठाया। अभी रिपोर्टिंग टाइम नहीं हुआ था, इसलिए जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे थे बैंक यूनियन वाले लोग ही उन लोगों को हैंडल कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे। हाँ, तो चाय पानी उन लोगों ने दिया हमें और मेरे मम्मी पापा सब पेरेंट्स लोगों को भी बैठा रहे थे और बैंक यूनियन के बारे में कुछ बता रहे थे। और एक फ़ाइल फोल्डर टाइप दिया, उसमें एक डायरी था, पेन था और एक बैंक रिलेटेड पीएनबी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए रिलेटेड ही एक मैगज़ीन था। उसमें बहुत मतलब थोड़ी सी मोटी सी है मैगज़ीन, अभी तो मैंने अच्छा से देखा नहीं, लेकिन बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर और भी कुछ है बहुत सारे उसमें, तो वैसा दिया उन्होंने। उसके बाद बैंक यूनियन वाले बहुत मतलब हेल्पफुल होते हैं, आप उनसे कुछ भी बोलिए। जैसे मुझे जेरोक्स कराना था तो मैंने उनसे ही पूछा कि यहाँ पे कोई बगल में जेरोक्स कराने के लिए कुछ ऐसा है, तो बोले कि लाइए हम ही लोग करा देते हैं, हम लोग अभी आप लोगों के लिए ही है यहाँ पे। तो बहुत हेल्पफुल होते हैं आप लोगों को भी हेल्प करेंगे वो लोग। तो फिर हम लोगों का रिपोर्टिंग टाइम होने वाला था, तो फिर एक सर्कल ऑफिस से एक सर आए और बोले कि रिपोर्टिंग टाइम आप लोगों का होने वाला है, चलिए सर्कल ऑफिस में चलिए और पेरेंट्स जो है यहाँ पे वेट करिए, बस सिलेक्टेड कैंडिडेट से चलिए। तो फिर हम लोग गए, फिर हम लोगों को 2-2 मीटर की दूरी पर खड़ा किया गया और वो टेम्परेचर हम लोगों का मेज़र किया गया, वो गन वाला होता है ना उससे। तो उसे मेज़र किया गया, तो फिर हम लोगों को अलाउ किया गया और सैनिटाइज़र दिया गया। हम लोग सैनिटाइज़ करके अंदर गए। एक कॉन्फ्रेंस रूम में हम लोगों को कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बैठाया गया, बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों को बैठाएगा, सर बोले कि ऑल्टरनेट सीट्स पे बैठिए, तो हम लोग एक एक सीट छोड़ करके बैठ गए। उसके बाद 10 मिनट बाद एक सर आए, तो उन्होंने एक सॉन्ग चलाया, बहुत अच्छा सॉन्ग था वो सॉन्ग, इतनी शक्ति हमें देना दाता, वो वाला सॉन्ग। तो बहुत अच्छा सॉन्ग था, बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। तो सब लोग साइलेंट होकर पूरा अच्छा से सुने वो सॉन्ग को। फिर ख़त्म हुआ तो फिर सर गए। फिर कुछ देर बाद हम लोगों को एक मिनरल हाँ, तो फिर
सर आए, हम लोगों को एक 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 बोतल मिनरल वाटर करके सबको दिया गया। फिर कुछ देर बाद हमें चाय बिस्किट्स दी गई, ठीक है। और फिर एक सर आए, बोले कि आप लोगों को जो मेल में चेकलिस्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए। तो हम लोगों ने फिर अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी किया और फिर हम लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी किया। और फिर सर उसके बाद सर आए और फिर एक एक कैंडिडेट्स को लेकर जा रहे थे, सबका नाम बुलाया जा रहा था, एक एक करके सब जा रहे थे अटेंडेंस शीट पे साइन करने के लिए। हाँ, तो जैसे हम लोग के एग्ज़ाम में होता है ना, एक साइड सिग्नेचर हम लोगों का और एक साइड लेफ्ट हमें, तो वो वही वाला था। तो उस पर 2 पेपर होता है, दोनों पे हम लोगों ने साइन किया। उसके बाद जब ये प्रोसेस सबका अटेंडेंस कंप्लीट हुआ तो उसके बाद सबका डीवी स्टार्ट हुआ, एक एक करके सबको बुला रहे थे डीवी के लिए। तो मेरा डीवी सबसे लास्ट में था, मतलब मैं ऑलरेडी इतनी नर्वस थी और मुझे सबसे लास्ट में बुलाया। बस लग रहा था हो जाए जल्दी से, सबका हो, एक एक करके सब जा रहे थे आ रहे थे, सबसे सब कोई पूछ रहा था क्या हुआ भाई, ये वो, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। तो फिर मेरा लास्ट में था तो मैं गई, मुझे मेरा नाम बुलाया गया, मैं गई। तो ऑलरेडी वहाँ 2 स्टूडेंट्स का हो रहा था, तो वहाँ पे मैं गई तो मुझे सर बोले बैठने के लिए। और फिर सर भी एक चेकलिस्ट लेकर के बैठे हुए थे और उन्होंने खुद से हाथ से भी जल्दी से 10 पॉइंट का चेकलिस्ट रेडी किया, नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स उनका। तो सर फिर एक एक करके जेरोक्स मुझसे मांग रहे थे, तो मैंने जेरोक्स दिया। सब सेल्फ़ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक ना, सब सेल्फ़ अटेस्टेड होना चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स का एक एक जेरोक्स कॉपी होना चाहिए बस, और उसी को सेल्फ़ अटेस्टेड करके जमा करना था, ठीक। तो आप लोग सबका एक एक जेरोक्स कॉपी लेके जाइएगा, 2 कॉपी करा सकते हैं बैकअप के लिए, लेकिन एक एक ही लगेगा। तो सबका मैंने जमा दिया। सर मतलब जैसे 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट हो गया दोनों का, ठीक, ये सब कुछ लेके जाइएगा। बैंक का पासबुक हो गया, मतलब जिन लोगों के पास ये सब अवेलेबल था वो लोग का मांग ले रहे थे, बोल रहे थे कि आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं तो उतना मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अच्छा होगा कि आप लोग ले करके जाइए, ठीक है। जैसे मेरा वोटर आईडी कार्ड जिसमें मेरा नाम मिस्टेक था, तो सर मांग रहे थे कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड दीजिए। तो मैंने बोला सर ये तो मैंडेटरी नहीं है, मेरा नाम उसमें मिस्टेक है, तो मैंने नहीं उसका कुछ कराया। तो सर बोला अच्छा कोई बात नहीं, रहने दीजिए, हाँ जब नाम गलती हो तब रहने दीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जैसे 10-12 का मार्कशीट भी मैंने नहीं कराया था जेरॉक्स, बस मैं सर्टिफिकेट करा ली थी। तो सर बोले ये लगेगा, तो फिर मैं वहीं पे ले करके गई थी मैं, लेकिन जेरॉक्स नहीं कराई थी। तो वहीं पे सर बोले कि दीजिए मैं जेरॉक्स करा देता हूँ। तो उन्होंने जेरॉक्स कराया, फिर वहीं पे मैंने सेल्फ अटेस्ट करके उनको दे दिया। तो ऐसे करके, और मेरा एक इशू था कि जैसे मेरा ना ही प्रोविज़नल डिग्री था और ना ही ओरिजिनल डिग्री था, तो सर बस तीनों ईयर का रिज़ल्ट था मेरा, ठीक। तो मैंने सर को दिया, तो सर बोले कि देखिए इससे तो काम नहीं चलेगा, आपको डिग्री सबमिट करना ही होगा। तो बोले सर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, 1 साल से मैं गई थी कॉलेज तो नहीं ले पाई, मतलब मिला ही नहीं, ऑफ़िस बंद चल रहा। तो सर बोले अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक अंडरटेकिंग लिख कर दीजिए, एप्लीकेशन लिख कर दीजिए और बोलिए, उसमें 1 मंथ का टाइम, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ में आपको वो अपना डिग्री कलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट करना होगा। बोले कि अच्छा ठीक है सर, 1 मंथ का टाइम तो आई थिंक इनफ है। मैंने कॉलेज में सर को कॉल किया तो सर बोले, इससे पहले भी कॉल किया था तो वो नहीं कुछ बोले, मतलब बहुत गुस्सा करके रख दिया, अभी ऑफ़िस बंद चल रहा बोल करके। लेकिन अभी जब मैंने कॉल किया तो सर बोला अच्छा ठीक है आप आइए, मंडे को मैं दे दूँगा। तो चलो अच्छा से, ऐसे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस अब मेरा डिग्री रिलेटेड इशू था, तो सर बोले कि 1 मंथ के अंदर किसी भी दिन आके आप सबमिट कर दीजिएगा। तो एप्लीकेशन मैंने लिख के टू द चीफ़ मैनेजर को एड्रेस करके एक एप्लीकेशन लिखा और बस उसको सबमिट कर दिया सर को। और फिर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, 2-3 और थे एक का कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं था,
ऐसे कुछ कुछ और भी रिलेटेड कैंडिडेट्स थे एक दो, तो उन लोगों का मुझे नहीं पता है। एक जो था मेरे बगल में, वो बताया कि उसका कंप्यूटर सर्टिफिकेट रिलेटेड इशू है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता, बस आपको एक अंडरटेकिंग लिखना होता है और आपको बाद में जो टाइम दिया जाता है उसके अंदर उसको आपको सबमिट करना होता है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बस नॉर्मल होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, टेंशन नहीं लेने बोलने से तो नहीं होगा, लेकिन टेंशन हो ही जाता है। जैसे मैं ही बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मतलब बहुत ज़्यादा, क्या होगा नहीं होगा सब कोई रहता है थोड़ा बहुत ना। वो जिसका पहला डीवी हो और जो लोग एक्सपीरियंस, जैसे अब मेरा डीवी होगा तो मैं उतना नर्वस नहीं होंगी कब, लेकिन जिसका पहला डीवी है वो लोग तो नर्वस होते ही हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो आप लोग बस नॉर्मल रहिए, नर्वस नहीं होइए, ऐसा कुछ नहीं होता। बस डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सही रखिएगा, आप लोगों को बस जमा करना होता है और कुछ नहीं होता है। हाँ, वो लोग मतलब रिजेक्ट करने के लिए नहीं, आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे होते हैं। आप लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट हो, बस वो लोग थोड़ा वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं, बस उन लोगों की ड्यूटी है वो, और ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग बस एक बार आप लोग अच्छे से मेहनत करके जॉब ले लो, उसके बाद तो फीलिंग ही अलग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। आप आपके मम्मी पापा इतना प्राउड फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप लोग एक बार मेहनत एक बार करके तो देखिए, मतलब बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। अच्छा, अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और जिन लोगों का अपकमिंग डेज़ में डीवी होने वाला है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, नॉर्मल रहिए, बस अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए, ठीक है। और आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बैंकिंग एस्पिरेंट। बाय।